हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज फिर आप लोगों के लिए एक बहुत डिमांडिंग वीडियो लेके आई हूँ, जिसमें आपने पूछा था कि मैम आपने अपना वेट कैसे कम किया था आफ्टर डिलीवरी। ठीक है, मैं कोई डाइटिशियन और कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ। जो मैंने किया, जिसके थ्रू मेरे को हेल्प हुआ, वो चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ। और ज़रूरी नहीं है कि उससे आपको भी हेल्प मिले, क्योंकि हर किसी की बॉडी अलग होती है। पर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकती हूँ, हो सकता है आपको इससे कुछ हेल्प मिले। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि आप लोगों को पता ही है मेरा सी सेक्शन हुआ था। सी सेक्शन डिलीवरी के बाद आप लोगों को पता ही है कि काफ़ी सारा रेस्ट के लिए डॉक्टर भी बोलते हैं, और घर के जो फैमिली मेम्बर होते हैं, और आप खुद भी एबल नहीं होते कि उस चीज़ को कर सको, तो आप खुद भी रेस्ट करते हो। तो इसके बाद ही स्टार्टिंग में मैं आपको बताती हूँ कि मेरा जो स्टार्टिंग जर्नी थी, जब फर्स्ट मंथ था, तो हाँ, तो मेरा वेट 45 था। तो उसके बाद धीरे धीरे 1-2 महीने में तो ऐसे ही नॉर्मली चलता रहा कि हर महीने 1 किलो बढ़ रहा है, 2 किलो बढ़ रहा है। 4-5-6 मंथ होता रहा। तो उसके बाद मेरे केस में हुआ कि मेरा काफ़ी ज़्यादा वेट गेन हो गया, क्योंकि मंथ में 3 से 4 किलो ऐसे वेट गेन होता था मेरा। तो मेरा वेट बढ़ गया था। उसमें मेरे को डॉक्टर ने कहा था कि आपके लिए अच्छा नहीं है, आपको वेट कम करना चाहिए। इट मीन्स ये तो नहीं है कि मैं अपने डाइट में से कुछ चीज़ कम करूँ, वो चीज़ पॉसिबल नहीं होती, क्योंकि आप प्रेग्नेंट होते हो, आप अपने लिए भी खाना है, अपने बेबी के लिए भी खाना है, तो ऐसा कट ऑफ नहीं कर सकते। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप दिन में ना, मतलब 2-3 बार, मतलब दिन में 2 बार ऐसा रूटीन बना लो कि सुबह और शाम को आप पार्क जाओ, या फिर घर में जो भी अवेलेबल हो वहाँ पे आप कम से कम भी 1 घंटा आप ना वॉक करा करो। तो मैंने कहा ठीक है। ऐसा करने से भी मतलब फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि किसी की शरीर होता है, मैं खाती थी तो मेरे लग जाता था, ऐसा होगा, और हर किसी का एक जैसा नहीं होता, तो मेरे से कम नहीं हुआ था। ठीक है, तो हर महीने ऐसा बढ़ता बढ़ता गया था। एंड में मेरा वेट जो जब बेबी हुआ था, जब था 67। तो इतना सारा वेट मैंने गेन कर लिया था। जैसे आपको पता है, जैसे मेरी डिलीवरी हुई सी सेक्शन के थ्रू हुआ था, तो उसमें ये तो है नहीं कि एकदम से चल फिर सकते हैं, तो मतलब लेटे रहना होता है, रेस्ट के मोड में रहते हो आप। तो डाइट भी काफ़ी अच्छी अच्छी खानी होती है, क्योंकि बेबी को आपको ब्रेस्ट फीड कराना होता है। और मेरा जो बॉडी टाइप था वो बिल्कुल स्टार्टिंग से स्लिम वाला रहा है। तो प्रेगनेंसी में मैंने काफ़ी अच्छा गेन कर लिया था। तो मेरे को बस इसी चीज़ की टेंशन थी कि मैं आफ्टर प्रेगनेंसी इस चीज़ को कैसे कम कर सकती हूँ। सबसे पहली चीज़ तो मैंने शुगर का इंटेक है वो बिल्कुल बंद कर दिया था। जैसे ये कुछ वेजिटेबल्स वगैरह, जैसे आलू वगैरह में शुगर होते हैं, तो बिल्कुल मैंने कट ऑफ कर दिया था। जैसे चाय की मैं इतनी शौकीन नहीं हूँ, पर फिर भी कभी कभी केक वगैरह कुछ ऐसी मीठी चीज़ की क्रेविंग होती थी, तो मैंने उसे भी बिल्कुल कट ऑफ कर दिया। कि मैं दूध वगैरह भी लेती थी, उसमें कोई शुगर एडेड नहीं करवाती थी। जो मेरे को हॉस्पिटल से उन्होंने एक पाउडर दिया था, वो मैं बस उसी को घोल के पीती थी। एक चीज़, आपका बेबी काफ़ी छोटा होता है, तो डाइटिंग की तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि आप उसको ब्रेस्ट फीड कराते हो, तो आपको डाइट अच्छी लेनी चाहिए। सेकेंड चीज़ ये करा था ना कि मैंने ना वॉकिंग स्टार्ट कर दी थी। मैं दिन में 1 घंटा प्रॉपर वॉकिंग करती थी। वॉकिंग इट मीन्स कि ये नहीं कि अपने फ्रेंडों के साथ टहल रहे हो, चल रहे हो, ऐसा नहीं। एक नॉर्मल जो स्पीड होती है उसके हिसाब से मैं प्रॉपर वॉकिंग करती थी। अपने टाइम को कंज्यूम करने के लिए, और टाइम जल्दी से पास हो जाए और पता ना चले, इसके लिए मैं अपना मोबाइल ले जाती थी, हेडफोन लगाया और प्रॉपर वॉक करती थी 1 घंटे का। ठीक है, अगर आपको नॉर्मल वेट लूज़ करना है ना, तो ज़रूरी नहीं है कि आप प्रॉपर 1 घंटा वॉक करो। मेरे को तो एक जो अमाउंट था, मैंने जो 20 किलो वेट गेन किया था उसको कम करना था, इसलिए मैं प्रॉपर 1 घंटा वॉक करती थी। इससे मेरे को काफ़ी हेल्प मिला, और मैंने इजीली 1 मंथ में काफ़ी जो अच्छा अमाउंट है वो लॉस कर लिया। थर्ड चीज़ जो थी, मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी थी। मैंने अपने डॉक्टर से कंसल्ट किया था, डॉक्टर से पूछा था कि मेरे को ऐसे कोई आप 2-3 एक्सरसाइज बता दो ईजिली मैं कर पाऊँ। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था वो एक्सरसाइज मैं डेली घर पे 1 घंटा, जो भी मेरे पे टाइम होता था, 20 मिनट, 15 मिनट, तो मैं डेली ही वो करती थी। एंड थर्ड चीज़ ये थी, मैंने जो बाहर के फास्ट फूड और जंक फूड होते हैं वो बिल्कुल ही अवॉइड कर दिया था। मैं नहीं लेती थी, क्योंकि मेरे को काफ़ी अच्छा अमाउंट लॉस करना था। तो मेरे को यही था कि बस उसको अगर मैंने ले ली, तो मेरा जो इतनी मेहनत मैं कर रही हूँ वो सब वेस्ट ना हो, इसलिए मैं बिल्कुल भी जंक फूड नहीं लेती थी। ये था मेरा थर्ड रीज़न। फोर्थ चीज़ ये है कि जैसे आपकी डिलीवरी होती है, 4 से 5 किलो वेट तो आपका जब ही कम हो जाता है। क्योंकि मेरे केस में ये था कि मेरा जो कीचू था वो 3 किलो का था कीचू था, एंड कुछ वाटर होते हैं, कुछ ब्लड वगैरह का वो लॉस हो जाता है, तो उसकी वजह से 4 से 5 किलो वेट तो आराम से आपका जब भी लॉस हो जाता है। फिफ्थ
एंड फिफ्थ चीज़ ये है कि कई मदर ये करती है कि अपना ब्रेस्ट फीड नहीं कराती और छोटे बच्चों को बाहर का कराती है, ठीक है, फार्मूला मिल्क वगैरह देती है। ऐसा बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा हेल्दी हो और आपका भी अच्छा वेट लॉस हो, तो वो काफ़ी अच्छी चीज़ है कि आप अगर अपना ब्रेस्ट फीड बच्चों को कराओगे ना, तो कुछ वेट तो आपका जब भी लूज़ हो जाता है, ठीक है। ये भी काफ़ी अच्छा बेनिफिट था। तो आप जितना हो सके अपना ही ब्रेस्ट फीड अपने बच्चों को कराना, कोई फार्मूला मिल्क वगैरह नहीं देना। अगर आपके केस में ये है कि आपको बिल्कुल भी ब्रेस्ट फीड नहीं हो रहा और जितना हो भी रहा है तो कम हो रहा है, जिससे कि बच्चों का पेट नहीं भर रहा, आप फार्मूला मिल्क वगैरह यूज़ कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, मैंने यही चीज़ फॉलो करी थी। मैं कोई डाइटिशियन नहीं हूँ, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ। जो मेरा जो पर्सनल रिव्यू था मैंने आपके साथ शेयर करा। हो सकता है आपको भी इससे हेल्प मिले। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई एंड थैंक यू अगेन।